साल के यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया इसको देखते हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो अध्यादेश से संबंधित जो क्वेश्चन जो दिया गया, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को 3 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 30, दूसरा 123 और तीसरा आर्टिकल 368 को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है अध्यादेश के संदर्भ में। जब भी हम अध्यादेश की बात करते हैं तो अध्यादेश का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की जो परिभाषा दी गई है, तो विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश शामिल होता है। तो आखिरकार अध्यादेश होता क्या है? तो अध्यादेश को हम इस प्रकार से कहते हैं कि इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी मैटर। जो कि कानून बनाने का दायित्व होता है वो विधायिका के ऊपर होता है, लेकिन जब कार्यपालिका को यह अधिकार मिलता है तो अध्यादेश के माध्यम से ही बना सकती है। तो पहला विकल्प जो है अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, यह विकल्प सही है। लेकिन जब हम दूसरा विकल्प देखते हैं कि अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, ये कथन क्यों गलत है? क्योंकि अध्यादेश की जब बात आती है तो वो विधि बनाने से संबंधित है, ना कि संविधान संशोधन से संबंधित है। क्योंकि मूल अधिकार में अगर हम न्यून कर रहे हैं या फिर उसके अधिकार को बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो कि अध्यादेश के माध्यम से संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए कि अध्यादेश के माध्यम से संविधान संशोधन नहीं ला सकता और मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संविधान संशोधन के दायरे के अंतर्गत आता है, इसलिए यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, यह विकल्प सही है, क्योंकि विधि जब भी बनाई जाती है बैक डेट से भी वो प्रभावी हो सकती है, इसलिए यह विकल्प सही है। अतः जो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो सी यानी कि 1 और 3।